मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बसवरिया मुनि बाबा कुटी स्थान परिसर में जनसुराज की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल अध्यक्ष हरेराम ठाकुर ने किया। बैठक में पार्टी के संविधान सभा पर चर्चा और प्रखंड कमेटी का उद्घोषणा किया गया। यहाँ प्रखंड अध्यक्ष के रूप में अभय कुमार ठाकुर उर्फ चुन्नू ठाकुर के नाम की घोषणा हुई। सभी ने उन्हें फूलमाला से स्वागत कर बधाई दिए। जानकारी देते हुए हरेराम ठाकुर ने कहा कि पूरे भारत में जनसुराज एकमात्र ऐसा दल बनने जा रहा है जहां नेतृत्वकर्ता का नहीं बल्कि आम जन के फैसले से निर्णय लिया जा रहा है। पार्टी के संविधान निर्माण को लेकर प्रखंड से पंचायत स्तर तक आम जन से 50 बिंदुओं पर राय विमर्श लिया जा रहा है, जिसे संविधान में समाहित किया जाएगा। चाहे झंडे के रंग से संबंधित चर्चा हो अथवा कमेटी के रूपरेखा तक का निर्णय आम जन से लिया जा रहा है, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में सही मायने में देश और बिहार पर जनता का अधिकार होगा और जनता अपने हिसाब से बिहार का विकास में भागीदारी दे पाएंगे। जनसुराज बिहार के विकास और समृद्धि को लेकर काम कर रही है, इसलिए धीरे धीरे जनता का विश्वास प्रशांत किशोर से जुड़ रहा है, जिसका नतीजा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इस संविधान सभा की बैठक को जिला अध्यक्ष केशव भंडारी, जिला युवा अध्यक्ष रंजीत ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा, सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष नवल किशोर राय, पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, संविधान सभा के सदस्य अनिल मिश्रा, जिला महासचिव मोहम्मद कबीरुद्दीन, सोनई पंचायत के मुखिया डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल, अनुमंडल उपाध्यक्ष भूषण ठाकुर समेत अन्य लोग भी संबोधित किया। मंच पर उपस्थित जो माननीय सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, जो कोई मजबूरी में नहीं राजनीति को अपनाए, न कोई राजनीतिक में आकर के अपनी कैरियर की चाहत रखते, वो एक ऐसा महान आत्मा में एक महान पुरुष जो महात्मा गांधी जी के बाद, बापू महात्मा गांधी जी के बाद दूसरे ऐसे शख्सों से मुलाकात हुई माननीय प्रशांत किशोर जी से, जिन्होंने जनसुराज के माध्यम से हमारी जनताओं को, एक एक परिवार के एक एक सदस्यों को पूरे सुख और सपना देखने का सपना देखा है और उसको साकार करने के लिए हमारे जनसुराज जैसी संस्थाओं का उन्होंने निर्माण किया। मैं तहे दिल से तमाम जनसुराज जिला कमेटी की ओर से यहाँ आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों से एक संकल्प के साथ चाहता हूँ कि हम लोगों ने राजद को देखा, नीतीश जी को देखा, भाजपा को देखा, हम लोग पार्टीवाद और जातिवाद दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज को दीमक की तरह खा रहा है। हम विकास के क्षेत्र में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, एमए, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री तो लिए हैं, लेकिन नौकरी के नाम पर वो बिल्कुल विफल हैं और इसी का परिणाम है कि एक छोटी सी नौकरी के लिए हर घर का बच्चे जैसा एक माँ अपने बच्चों को किस तरह से पालती है वो उनसे पूछिए। उसके बावजूद भी अपनी परिवार भरण पोषण के तलाश में, रोजी रोटी के तलाश में दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास और सूरत भेजने को मजबूर हो चुके हैं। मैं आप तमाम माताओं से, तमाम दोस्तों से, गार्जियनों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिंदगी में एक बार जनसुराज को तहे दिल से, तन और मन से आशीर्वाद दे करके समाज के एक एक व्यक्ति को जनसुराज के सूत्र से जोड़िए, हमारी संकल्पों के साथ जोड़िए, तभी हमारे बिहार के जनताओं का कल्याण होगा। पार्टियों में हमने आज तक देखा है, नेता भाषण किए, माइक बंद हो जाता है, प्रोग्राम बंद हो जाता है। ये जब कुछ बोलते हैं प्रधान जी, उसके बाद वो माइक पब्लिक में दिया जाता है अपना अपना मशवरा देने के लिए। तो उसी तरह से संविधान भी जब बन रहा है पार्टी का, तो इन्होंने संविधान को पूरे बिहार में भेजा है। जैसे आज आपके यहाँ बैठक चल रही है, इसी तरह से हर प्रखंड में पूरे बिहार में बैठक चल रही है। क्या नहीं, दो बात से हम उदाहरण देंगे, बहुत वक्ता है और दो बात बोले कि आपके जो बच्चे बाहर में रहते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो एक महीने में 34 लाख करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में जमा करते हैं। अब समझ लीजिए हम क्या कह रहे हैं, 34 लाख करोड़ वह पैसा बिहार के बैंकों में जमा होता है, जिसमें से 26 लाख करोड़ रुपया सरकार यहाँ की बैंक आपके बच्चों से, आपसे जमा करवाती है और दूसरे स्टेट में भेज देती है वहां के विकास के लिए। सुंदर राज पहले नहीं था क्या, और क्यों नहीं था इसकी बात मैं बता रहा हूं कि आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई जो सरकार न दे सके, आपके बच्चों को जो रोजगार न दे सके, आपके बच्चों को जो स्वास्थ्य का लाभ नहीं दे सके, आपके खेती का जो विकास, लाभकारी मूल्य किसानों को न दे सके,
वो सरकार कभी सुंदर, कभी कामयाब नहीं हो सकती है। और इसीलिए बिहार का बेटा प्रशांत किशोर जी ने संकल्प लिया कि मैं भारत में 10 मुख्यमंत्री को बनाया, प्रधानमंत्री को बनाया, लेकिन बिहार का बेटा हूं और बिहार की जो बदहाली है, बिहार को बाहर में बिहारी कह के गाली पड़ता है, उसे पीटा जाता है, उसकी हत्या होती है और उसका अपमान होता है। इसीलिए मैं बिहार को पुनः वह सम्मान वापस करना चाहता हूं, बिहार को समृद्ध बिहार बनाना चाहता हूं, बिहार के बेटा बेटियों को उच्च शिक्षा देना चाहता हूं, बिहार के बेटा बेटियों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाने दूंगा। हम वो उस राज्य की कल्पना, उस बिहार की कल्पना करना चाहते हैं कि दूसरे राज्य से लोग यहाँ नौकरी मांगने आवे, काम करने आवे, तब प्रशांत किशोर का संकल्प पूरा होगा। और इस अभियान में आप सब लोग यहाँ आए हैं, इसीलिए आपका सहयोग जरूरी है। लाखी बेनीपट्टी के जे सरकार में छता जितेलखिन के हमार आही ना मिलकर जितेलिए, क्यों बाहर से आपका वोट नहीं किलके। एखनी बारिश के समय छे, अगर एगो बच्चा के, एगो युवा साथी के अगर गलती से अगर सांप काट ले छे तो अहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में एंटी वेनम के उपस्थिति नहीं भेटे छे, तब फिर अहाँ सब कतऽ जाय छियै? प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल के की दुर्दशा छे, जावे तक वहां से 50,000 80,000 रुपया नहीं ले, तबे तक वो सांप के जहर के दवाई अहाँ के नहीं दे। स्थिति छे ना, हमार अहाँ सब बुझे छियै स्थिति के, लेकिन तैयो अपने लोगन यह प्रयास करे छियै जे धर्म पर, जाति पर, भाषा पर वोट। IT के एग्जाम क्लियर करे, इंजीनियरिंग के एग्जाम क्लियर करे, तो ओइ लेल अहाँ के जनसुराज के चुनऽ पड़त। एहि दुआरे चुनऽ पड़त, जनसुराज के संकल्प छे कि हरेक प्रखंड स्तर पर नेत्रहाट के मॉडल के स्कूल के स्थापित केना, जतऽ बच्चा के सही शिक्षा भेटते। बच्चा के A² - B² अलजेब्रा आते नहीं छे, 1 2 3 4 आते नहीं छे। हम अहाँ सपना देख रहल छियै जे बेटा मेरा जो है IIT क्लियर करेगा, खड़गपुर जाएगा, बम्बई जाएगा, कि हर घर में पहुंच कर ए विषय पर बात रखथिन। लेकिन विषय पर बात तो रखा पड़ते, जन जागरूकता तो करो पड़ते, के करते? हमार अहाँ आप पढ़नाई छोड़ देने छिए, हमार अहाँ लड़ाई केनाई छोड़ देने छिए। ई मिथिला के माटी में हमेशा से इंटेलेक्चुअलिटी रहले, या जब तक लोग तार्किकता से, तथ्यात्मकता से अपन बात के रखे। जो राजद को जानते थे वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन पार्टियों के लिए हमने क्या नहीं किया। हालांकि मैं बिल्कुल सो गया था राजद कार्यकर्ता, राजद का नाम डूब गया था एक तरह समझ लीजिए। उस बीच में हमने सिद्दीकी साहब को बुला करके पिपरोन गांव में क्रिकेट का टूर्नामेंट का शुरुआत करवाया फर्स्ट टाइम, और उनके हाथों से उद्घाटन करवाया, ताकि आरजेडी का चर्चा फैल जाए समाज में। यहाँ चले सिद्दीकी साहब उद्घाटन किए, इसका मतलब के समर्थन हुआ और कार्यकर्ता में थोड़ा सा उमंगता बढ़ी। उससे पहले हमने पूरे विधानसभा के जितने भी प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष, समाज अध्यक्ष, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबों को हमने सम्मानित किया कि भाई यहाँ जो राजद का कार्यकर्ता डूब रहा है, राजद का पार्टी डूब रहा है, तो ऐसे भी तो नहीं होगा, हम उसको जगह दें। पूरे विधानसभा के कार्यकर्ता को हमने सम्मानित करके उसको हमने राजद को जगह दी। मतलब इतना चर्चा फैला कि लालू जी भी को अच्छा लगा और हमको बुलवाए भी, वो सामने बुलवाए, हमसे बातचीत हुई, सिद्दीकी साहब लालू जी सामने बैठ के बहुत सारी बात हुई। इन लोगों ने सिर्फ हमारे समाज को मतलब के सहयोग के दृष्टिकोण से, हेल्प के दृष्टिकोण से, और सच पूछिए तो बेवकूफ बनाने के दृष्टिकोण से हम लोग के ऊपर हावी रहते हैं कि इनसे काम ले लीजिए। काम लेने वाला नौजुवक है, इससे हम लोग काम लेते हैं। जब वक्त आएगा, चुनाव दरमियान जब आएगा तो खर्चा करवा लेंगे। मान के चले सिद्दीकी साहब यहाँ से 2 बार लड़े MP का चुनाव, जो सारे भाई जानते हैं। ये दोनों चुनाव में दोनों दफा कार्यभार हम संभाले हैं, मधवापुर से लेकर के और अपने हरलाखी तक उसका सारा कार्यभार हमने संभाले। उस समय में सिद्दीकी साहब मुश्किल से 8,000, 9,000, 11,000 वोट से हारे थे। और अभी आप जो लड़े हैं, देखिए फातिमी साहब माई समीकरण से, वो 1.5 लाख से हारे हैं। अब कितने का अंतराल हुआ? कार्यकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। कार्यकर्ता का सही रहेगा, और हम लोग उस कार्यकर्ता में से हैं जो आज तक 20 साल के कार्यकाल में
कोई भी व्यक्ति ऐसा कहने वाला नहीं हुआ कि मुस्तफा ने हमसे 5 रुपया रुक जाइए। हमको सर, हमको तो 10 साल से रोकते जा रहे हैं, तो अगला टाइम में देख लेंगे। 20 में भी यही बात हुआ, 15 से लेकर के 10, 15 2 टाइम यही टर्म रहा। हमने देखिए भाई इस समय नवयुवक को ये लोग आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर हमारे क्षेत्र में अगर कोई काबिल अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं, अगर वो काबिल हैं, तो क्या उनकी उम्मीदवारी वहां से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो परसेंटेज है, जैसे 40 सीट बोल दिया कि है, 40 में नहीं, परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, अनारक्षित जनरल सीट की बात हो रही है। समझिए हम क्या, आपका क्षेत्र अनारक्षित है और वहां से आपको लगता है कि सबसे काबिल व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति समुदाय से आता है, तो उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? प्रश्न का ये मतलब है। सही लोग हैं कहीं जो आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती हैं और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, साहरघाट, मधुबनी।